सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका जया माथुर विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आज मैं आपको हिंदी में उपसर्ग सिखाऊंगी। हमारा जो आज का प्रकरण है वो है उपसर्ग। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं, उनका प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप और एक सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि यानी कि रचना करना। तो किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़कर, नजदीक या साथ जोड़कर एक नए शब्द की रचना करना उपसर्ग कहलाता है। अब आइए बच्चों, हम जानते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। तो अब हम जानेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है और उपसर्ग कहते किसे हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में लगकर, वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में लगकर या उनमें जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, ऐसे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। आइए बच्चों, तो अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण, उपसर्ग के कुछ उदाहरण। वीर, धन, देश। तो देश का अर्थ होता है कि हमारा देश, और अगर हमने उसमें भी जोड़ दिया तो क्या हो गया, विदेश, जो दूसरा देश। ऐसे ही नेता जो हमारे देश को चलाता है, लेकिन उसमें हमने अभी जोड़ दिया तो वो क्या हो जाता है, अभिनेता, जो कि फिल्म बनाते हैं, जो किरदार निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। गुण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी, लेकिन जब हमने उपसर्ग उसमें अब जोड़ दिया तो हो गया अवगुण। अवगुण का अर्थ होता है किसी की बुराइयाँ, अब उसमें अच्छाइयाँ शामिल नहीं होंगी। अवगुण का अर्थ जो होता है वो हो जाता है बुराइयाँ, और गुण जिसमें आपकी अच्छाइयाँ भी आती हैं और बुराइयाँ भी आती हैं, लेकिन अब जुड़ने से वो क्या हो जाता है, सिर्फ बुराइयाँ, उसमें अच्छाइयाँ नहीं रहती हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारे उपसर्ग कुछ अंग्रेजी में भी आते हैं, अन्य भाषाओं से भी लिए गए हैं। तो अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग देखते हैं जो हमारे हिंदी में आते हैं। जैसे हेड जो शब्द है वो क्या है, हमारा अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। तो हेड और मास्टर, तो क्या हो जाएगा, हेड मास्टर। क्या बनेगा हमारा शब्द, हेड मास्टर। ये शब्द किसका हो जाएगा, अंग्रेजी का हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो उपसर्ग जुड़ गया है वो किसका जुड़ा है, अंग्रेजी का। तो ये उपसर्ग जो है वो क्या है, अंग्रेजी के हैं। किसके हैं, अंग्रेजी के हैं। तो हेड हमारा अंग्रेजी का शब्द है और मास्टर हमारा हिंदी का शब्द है। हेड का अर्थ होता है जो मुख्य या प्रधान हो। तो हेड मास्टर, जैसे कि हमारे विद्यालय में जो हेड मास्टर जो सबसे जिसका पद ऊंचा हो, तो हेड मास्टर। वाइस और चांसलर दोनों ही अंग्रेजी के शब्द हैं। इसमें जो उपसर्ग है वो वाइस है और चांसलर हमारा मूल शब्द है। तो दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे हमारे, वाइस चांसलर। अब सब इंस्पेक्टर, सब भी हमारा अंग्रेजी का शब्द है और इंस्पेक्टर भी हमारा अंग्रेजी का शब्द है। जब हम दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सब इंस्पेक्टर। क्या शब्द नया बनेगा, सब इंस्पेक्टर। उपसर्ग सब है और शब्द हमारा मूल शब्द है इंस्पेक्टर। जब हमने दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया हमारा, सब इंस्पेक्टर। अब बच्चों हम देखते हैं कुछ उर्दू के उपसर्ग। अब हम देखेंगे कुछ उर्दू के भाषा से जो आए हुए शब्द उपसर्ग हैं उन्हें देखेंगे। जैसे बद मीन्स होता है बुरा, बद का जो अर्थ होता है वो बुरा, और हाल जो हमारी स्थिति होती है, लेकिन बद को हमने हाल से जोड़ा तो क्या हो जाएगा हमारा, बदहाल हो जाएगा, यानी कि बुरा हाल। क्या होगा हमारा, बुरा हाल, बदहाल। ना और खुश, ना का अर्थ होता है नहीं, ना का जो अर्थ होता है उपसर्ग में ना का अर्थ नहीं होता है। अब और खुश का अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुश का अर्थ प्रसन्न होना है। जब हमने ना और खुश दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, ना खुश, यानी कि हम प्रसन्न नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। अब आते हैं हमारा तीसरा शब्द उर्दू
का बे और अदब। बे का अर्थ है बेकार या बुरा, ठीक है, और अदब मीन्स लहजा, आपके बात करने का तरीका, सभ्यता। अदब जो उर्दू का शब्द है वो अदब, ठीक है, हमारी सभ्यता। बेअदब, अगर हम अदब कह रहे हैं तो ये सभ्यता है, और बेअदब कह दिया तो असभ्यता। तो बे का अर्थ जो होता है वो बेकार होता है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा बेअदब, असभ्यता। अब हम और सफर, हम का अर्थ तो हम सब होता है, लेकिन अगर और सफर जो हम तय करते हैं किसी भी मंजिल पर चलने के लिए, जिस सफर में जाते हैं उसको हम सफर कहते हैं। कहीं पर जा रहे हैं उसे क्या कहेंगे, सफर करेंगे। लेकिन जब उसमें क्या बोलते हैं, हम जुड़ जाता है तो क्या हो गया, हम सफर हो गया। क्या हुआ, हम सफर, यानी कि जो हमारे साथ चलने वाला है, जो हमारे सफर में साथ चल रहा है वो क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा शब्द क्या बनेगा, हम सफर। क्या बनेगा, हम सफर बनेगा। बच्चों ये आशा करती हूँ कि आपको उपसर्ग आज अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम कुछ अभ्यास कार्य भी करते हैं। तो बच्चों अब हम अपना अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य से ये प्रकरण आपको और अच्छे से समझ आएगा। दिए गए उपसर्ग लगाकर, जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, दिए गए उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। हमारे सामने जो ये शब्द लिखे हुए हैं इन्हें लगाकर हमें दो नए शब्द बनाने हैं। अब पहला शब्द हमारा है अब, तो अब लगाकर हमें दो नए शब्द बनाने हैं। अब सर, पहला शब्द हमारा अवसर, और दूसरा हम अब लगा के बना देंगे अब गुण। अब हमारा अंत, दूसरा जो शब्द आया वो क्या है, हमारा दूसरा उपसर्ग है अंत। तो अब हमें अंत से दो शब्द बनाने हैं। पहला शब्द हमारा अंत से अंतिम, अंत का हमने अंत उपसर्ग का हमने प्रयोग किया तो अंतिम, और दूसरा शब्द हमारा अंत का प्रयोग करके हो जाएगा अंतहीन। अंतहीन। अब प्र का प्रयोग करके हमें दो नए शब्द बनाने हैं। तो प्रकार, और दूसरा शब्द हमारा प्रसाद। अब हमारा वी उपसर्ग लगा के दो नए शब्द बनाते हैं। तो विचार और विकार। अब अन लगा के दो नए शब्द बनाते हैं, अनपढ़ दूसरा शब्द हमारा होगा अनदेखा। अनदेखा। अब हमारा सु उपसर्ग आते हैं, सु को लगाकर हमें दो नए शब्द बनाने हैं। तो सुंदर, पहला शब्द हमारा सुंदर, और दूसरा शब्द बनेगा हमारा सुविचार। सुविचार। बच्चों अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है उप और मूल शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करें। ये जो शब्द दिए हैं इसमें उपसर्ग है, उपसर्ग और मूल शब्द दोनों दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें से उपसर्ग को अलग करना है और मूल शब्द को अलग करना है। तो आइए बच्चों अब हम उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग करते हैं। जो हमारा पहले वाला शब्द होगा वो उपसर्ग होगा और बाद वाला जो शब्द होगा वो मूल शब्द होगा। तो सहपाठी, सहपाठी में सह हो जाएगा हमारा उपसर्ग और पाठी हो जाएगा हमारा मूल शब्द। पाठी, सह और पाठी को मिलाके बन जाता है सहपाठी। अब अभिनेता, अभी हमारा उपसर्ग है और नेता हमारा मूल शब्द है। अब पराजय, परा हमारा उपसर्ग हुआ और जय हमारा मूल शब्द हुआ।
अभिमान, अभि जैसे कि अभिनेता में अभि हमारा उपसर्ग था और नेता मूल शब्द था, ऐसे ही अभिमान में अभि हमारा उपसर्ग होगा और मान हमारा मूल शब्द होगा। अभि उपसर्ग और मान मूल शब्द। तो बच्चों हमारे इस प्रश्न में हमने क्या किया, इस प्रश्न में हमने मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग लिखा है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। कोई भी उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण करें। अब जो हमारे सामने शब्द दिए हैं उनमें हमें क्या करना है कि कोई भी नया शब्द जोड़कर इनको और नया शब्द बनाना है। तो जीव, जीव में हमने क्या जोड़ा, सह, उपसर्ग हमने क्या जोड़ा, सह, तो क्या हो गया हमारा नया शब्द सहजीव। अब हमारा दूसरा शब्द है देश, देश में अब हम क्या जोड़ेंगे, प्र जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा प्रदेश। आकार, आकार में हम क्या जोड़ देंगे, जो हमारा नया शब्द बने क्या जोड़ेंगे, नी जोड़ देंगे, तो निराकार हो जाएगा नी। उपसर्ग हम क्या जोड़ेंगे, नी, निराकार। अब अदब, अदब शब्द में हम एक नया शब्द जोड़ेंगे, वो क्या बन जाएगा, वे अदब, वे को जोड़ देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा वे अदब, वे अदब। अदब में हमने बे उपसर्ग को जोड़कर नया शब्द बना दिया बे अदब। तो बच्चों ये हमारा अभ्यास कार्य था। मैं आशा करती हूं कि आपको ये प्रकरण अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।